हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी दिल लगाकर कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का लगभग 4-5 महीने बाद वापस से एक नए स्टडी व्लॉग और लाइफ अपडेट वीडियो में। तो काफ़ी टाइम हो गया आपसे इस तरह से बैठकर बात किए हुए, और इन महीनों में लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में आज आपसे दिल खोलकर बात करेंगे। तो बात कुछ ये है, मैंने पिछले 3-4 महीने लगभग सब कुछ साइड में रख दिया था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस लेखपाल एग्ज़ाम पर था। मुझे लगा था कि अगर कुछ टाइम के लिए बाकी सारी चीज़ों से दूर होकर सिर्फ एक ही गोल पर फोकस करूँगी तो शायद चीज़ें मेरी प्लानिंग के हिसाब से हो जाएंगी। लेकिन आज जो हो रहा है उससे कोई अनजान नहीं है। कभी कभी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन चीज़ें हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इन महीनों में सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर ही नहीं था, घर की जिम्मेदारियां, फैमिली एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर को लेकर हज़ारों सवाल भी साथ चल रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं खुद को ही कहीं पीछे छोड़ रही हूँ। लेकिन लाइफ शायद इसी का नाम है। हर फेज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अब मैं धीरे धीरे दोबारा अपनी रूटीन, अपने गोल्स और उन चीज़ों की तरफ लौटने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे खुशी देती हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी मुश्किल फेज़ से गुज़र रहे हैं तो खुद पर भरोसा बनाए रखिए। हो सकता है मंजिल तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है और हम कहीं बीच रास्ते में फंस गए हैं, लेकिन सच ये है कि कहीं पहुंचने के लिए ज़िंदगी के ये फेज़ भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। ये वक्त हमें रुक जाना नहीं, बल्कि खुद को समझाना और मजबूत बनाना सिखाता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, सबसे पहला कदम उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर खुद को तोड़ने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। हर मुश्किल फेज़ परमानेंट नहीं होता, लेकिन उस फेज़ में सीखे गए सबक ज़िंदगी भर साथ देते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे हाथ में सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपना नज़रिया होता है। बाकी चीज़ें वक्त और ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे समय भी निकल रहा है, और एक मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से आप समझ ही सकते हैं कि पढ़ाई और करियर के साथ साथ शादी और फ्यूचर को लेकर के भी तरह तरह के प्रेशर और सवाल साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन अब मैंने बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो होगा, जैसा होगा, अच्छे के लिए ही होगा। हो सकता है अभी चीज़ें हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही हो, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की प्लानिंग हमसे कहीं बेहतर होती है। इसलिए फ़िलहाल बस मेहनत करते रहना है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। अब सच कहूँ तो एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर भी धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया है। शायद इसलिए क्योंकि ज़िंदगी ने समझा दिया है कि एक एग्ज़ाम या एक रिज़ल्ट पूरी ज़िंदगी डिफ़ाइन नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आप में से बहुत से लोग रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फ़ेज़ ज़रूर आता है जब सब कुछ अनसर्टेन लगने लगता है। तो गाइज़, आज की इस छोटी सी लाइफ अपडेट और स्टडी व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।